सदा परिभवग्नामाभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जंदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जनदरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरु गोविंद कर जाने रे शब्द समाए मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में दे विचार हरि सिरजेते वार है सिरजेते पार। गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। दंडवत गोविंद गुरु बंदो विजन सोए पहले भय प्रणाम तिने नमो जिने आगे हो। तात मिले पुण्यमात मिले सुख ब्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांचित पाए। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठा जाए। सुंदर और मिले सभी सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। जा पल दर्शन संत का तापल रे बलियार।
राम नाम रसना बसे लीजो जन्म सुधार। साधु आया पावना मांगे चार रतन, धूनी पानी आखना श्रद्धा से ध्यान। अजरो दिवस सके जाऊं बलियारा, अजरो दिवस सके जाऊं बलियारा। मेरे घरे आए साधु राम जीरा प्यारा, मारे घरे आए साधु राम
कन्हैया लाल की। श्री दादू दरियाव जी महाराज की। श्री मंछानाथ जी महाराज की। श्री अर्जुन दास जी महाराज की। श्री गौ माता की। अनंत कोटि संत महान पुरुषों की। परम कृपालु परम दयालु परम पिता परमात्मा श्री नारायण को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री नारायण की अद्भुत लीला, अनोखी लीला, दिव्य लीला का बखान करने वाले त्यों काल के समस्त महान भगत संत महापुरुषों को वंदन करते हुए इसी नगरी में मंछाना जी महाराज वे मंछाना जी महाराज की अपार दया कृपा, मंछाना जी महाराज को वंदन करते हुए इसी नगरी के रामसनई परंपरा के संत खेड़ापादी आचार्य श्री रामदास जी महाराज के 52 शिष्यों में उजागर शिष्य वे अर्जुन दास जी महाराज, उनको वंदन करते हुए विराजमान वृद्ध संत श्री मांगी लाल जी महाराज को वंदन करते हुए इस सत्संग के आयोजक श्री डूंगर राम जी, डूंगर सिंह जी रावला राजपूत और सब परिवार उनके सभी का अभिनंदन और विराजमान समस्त गारास निवासी भक्तजन सज्जनों मुखी भाई बहनों, एक मांगलिक कार्य है, दिव्य कार्य है, शुभ कार्य है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले मंगलाचरण, संतों की महिमा, गुरु वंदन, स्तुति इत्यादि होते हैं। इसलिए वेद सूत्र कहते हैं ओम मंगलम भगवान विष्णु। भगवान श्री हरि मंगल है, श्री नारायण भगवान मंगल है। भगवान श्री नारायण का विग्रह मंगल है। मंदिर में भगवान श्री नारायण के विग्रह होते हैं, दर्शन करते हैं तो अति शुभ माना जाता है, पाप ताप को मिटाने वाला होता है। भगवान श्री नारायण का घर में श्री चित्र या पूजा पाठ में श्री चित्र हो या और कोई विग्रह हो, अति मंगल होता है। परमात्मा श्री नारायण की लीला है और परमात्मा श्री नारायण का नाम, परमात्मा श्री नारायण का दिव्य विग्रह सब मंगलमय होता है। इसलिए ओम मंगलम भगवान विष्णु। ओम माना मंगलम पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष परमात्मा जिन्होंने अपार लीला की है, अद्भुत लीला की है, वे पुंडरीकाक्ष बन करके अद्भुत लीला करते हैं। कृष्ण रूप में, राम रूप में, नरसिंह रूप में, वे भी मंगल है, मंगलम मंगल है। मंगलम गरुड़ ध्वज। गरुड़ जी महाराज भगत हैं तो भक्तों को वंदन किया। जितने भी भक्त भक्तमाल में समस्त भक्तों की महिमा आती है, उनमें सब भगत परमात्मा की उपासना करते हैं और परमात्मा भक्तों की सहायता करते हैं, भक्तों के साथ दिव्य लीला करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। भगवान अनेक रूप में आते हैं, कई रूपों में प्रभु आ जाते हैं। और तुलसी जी, गाय, ये भी भगवान के भक्त हैं और भगवान को प्रिय हैं। ब्राह्मण वैष्णव ये भगवान को प्रिय हैं। मंगलाय तनोः हरिहि, उस प्रभु का नाम मंगलमय है। इसलिए जहां भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, भगवान नाम का कीर्तन हो जाता है, वायुमंडल पवित्र होता है, आसपास का जो भी वाइब्रेशन है, हवा है, वो पवित्र हो जाती है।
और कलयुग में नाम की अपार महिमा की गई है। इसलिए मंगलाय तनोः हरि ही। तो भगवान ना नाम का उच्चारण करने वाले संतों की महिमा की है रविदास जी महाराज ने। रविदास जी महाराज के यहाँ पर संत महात्मा आते रहते। क्यों? क्योंकि रविदास जी का संतों के प्रति विशेष भाव रहा, इसलिए संत बार बार रविदास जी के यहाँ आते थे। तो रविदास जी महाराज अपने अनुभव वाणी में कहते हैं, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए साधु राम जी रा प्यारा। आज का दिन बलिहारी है कि मेरे घर पे, मेरे आंगन में राम जी के प्यारे संत पधार गए। राम जी के संतों के आने से मुझे बहुत आनंद हुआ, मुझे बहुत ही खुशी भी है, उमंग हुआ है। बलिहारी जो आज का दिन, आज सोने का सूरज उगा है कि मेरे यहाँ पर भगवान श्री हरि के प्यारे भगत पधारे हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके यहाँ संत आते रहते हैं, और भगवान की अति कृपा होती है तो संतों का निकट से संबंध भी रहता है। भगवान वहां कृपा करके वहीं संतों को जन्म दे देते हैं। जैसे जूनागढ़ में नागर ब्राह्मण जाति के अपार ब्राह्मण रहे हैं, पर वे ब्राह्मण वेद पाठ करते और अन्य उपनिषद आदि पाठ करते, पराभक्ति नहीं करते थे, कर्म कांड फुल करते, पूजा पाठ ध्यान भजन और भी अन्य जो है, लेकिन पराभक्ति जो प्रेमा भक्ति उनके हाथ नहीं लगी। तब भगवान ने जूनागढ़ में नरसिंह जी महाराज का अवतार कर दिया। के परम कृपालु शिष्य श्री घनश्याम दास जी महाराज का यहाँ पहले ससुराल था, फिर विरक्त होकर के भजन किया। घनश्याम दास जी महाराज बड़े विरक्त महात्मा, भजनिक महात्मा, प्योर एकदम राम रस पीने वाले। जैसे अपन कीर्तन करते हैं ये भक्ति का अंग है, कथा कहते हैं ये भक्ति का अंग है, सांसों सांस स्मरण करना ये प्रचंड भजन है। तो ऐसा भजन करने वाले घनश्याम दास जी महाराज इधर आते रहते। डोंगर सिंह जी ने मुझे बताया कि यहाँ बहुत बड़े बड़े संत भी आए हैं। ये किसका प्रताप है? इस संतों की दया, संतों की कृपा। वास्तव में सही कहा महापुरुषों ने, संत जन जहां संचरे, चाहे धर्म की सीर, सुख का सरवर संत दास, हंसा ने बेटे तीर। साधु जन वहीं आते हैं जहां धर्म की सीर है, जहां भक्ति की सीर है, जहां पूर्वज पुण्य कर्म सुकृत कर्म करते आए हैं, वहां संत महात्मा आते रहते हैं। रविदास जी महाराज का संतों के प्रति अति भाव, इसलिए रविदास जी के यहाँ संत आते तो रविदास जी महाराज उन संतों के बदावना के लिए कहते हैं, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए साधु राम जी का प्यारा। संत आए तो क्या हुआ? भगत ने भाव प्रकट किया, आंगणों पवित्र भयो शुद्ध भयो भवना, हरिजन बेटा बेटा री गुण गावना।
आंगन पवित्र वाक्यों कि संत महात्मा के चरणों में भक्ति की रेखा होती है और अंकुश ध्वजा का भी कई महापुरुषों के चरणों में चिन्ह होता है। ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं उनके चरणों में, और भजन करने वाले होते हैं उनके चरणों में भी धीरे 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 वो रेखाएं बनती है जो विघ्न बाधाओं को नष्ट कर देती है। भगवान भक्ति में कितनी शक्ति रख देते हैं, रिद्धि सिद्धि उसमें और आनंद भी उसमें, अभय, अमरपद, वेंकुट, अमरलोक सब भक्ति में रखा। और वो भक्ति संतों के हृदय में आती है तो संत महात्माओं के नैन, बैन और ललाट, हाथ, उसमें वो शक्ति आ जाती है। जिन पे हाथ रखा मैं रो गई, जहां पांव रखा बस मैं रो गई। भजनीक पुरुष का ये प्रताप है। करुणंडोवत चरण पखाड़ू, तन मन धन निछेरावल वारो। भगत की ये भावना होती है कि मैं दंडोत करूं, चरण पखाड़ूं, तन मन धन निछरावल वारो, अर्थात तन मन धन घर बार ये जो भी हमारे पास में जो ईश्वर ने दिया है स्थूल रूप में, वो सब सदगुरु जी महाराज का है, ताकि हमें अभिमान नहीं हो कि मेरा है। बाबा जी ये घर किनका? बोले राम जी महाराज का है। ठाकुर साहब ये महल किनका है? बोले ठाकुर जी महाराज का है। तो अभिमान नहीं होता, फिर ठाकुर जी महाराज की शरणागति हो जाती है संतों की कृपा से। और संत महात्मा क्या करते हैं? हरि का गुणगान, कथा करे संत अर्थ विचारे, आप तिरे हो राने तारे। संत महात्मा कथा करते हैं, कथा में बड़ी शक्ति है। देखो सजनों, कथा की कितनी बड़ी भारी महिमा। कथा सत्संग एक ही है, एक सिक्का के दो पहलू है। कथा में इतनी बड़ी शक्ति की भगवान महादेव जी कभी 12,000 वर्ष की समाधि लगाते हैं, कभी 88,000 वर्ष की समाधि। आपको 88,000 वर्ष कितना लंबा होता है, इतनी पीढ़ियां बीत जाती है, इतनी लंबी समाधि महादेव जी लगा लेते हैं। समाधि से बाहर आते हैं तो कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। कहाँ? अगस्त्य मुनि के आश्रम में, ऋषियों के आश्रम में, और भी कई परमहंसों के यहाँ महादेव जी पधार जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। तो देखो कथा के कितने रसिक हैं महादेव जी। हरि कथा रस पान करने के लिए महादेव जी चकोर की भांति बैठ जाते हैं और स्वयं कथा फिर कहते हैं। कथा सुन के आए और माता सती को कथा सुनाते हैं, आंख बंद करके, और खुद सुनने लग जाते हैं, सती को सुनाते हैं। सती बीच में ओंकारा देती है। फिर सती के बाद में पार्वती माँ के रूप में जन्मे, तो फिर पार्वती माँ ने भगवान की कथा के बारे में पूछा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। कथा रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। मंगल भवन मंगल हारे, दरबाऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
सारे लोगों को पवित्र करने वाली वो राम कथा हमको सुनाओ। कौन पूछ रहे हैं? पार्वती माँ। क्यों सती थे तब संदेह हुआ, अब पार्वती माँ है तो वे पूछ रहे हैं महादेव जी से। महादेव जी आंख बंद करके कथा सुनाते हैं। कथा की महिमा अपरंपार है। महादेव जी भगवान के प्रथम भगत हैं, वे भी कथा सुनाते हैं। और तो और क्या, राणा भाई जी महाराज भंवरा में चले गए थे, क्योंकि जगत के लोगों ने तरह तरह की बातें की थी। राणा भाई जी भजन में लग गए, राम जी के सुमरण में लग गए, राम रस मिलने लग गया। तब जगत के लोगों ने बातें की, अरे कंवारी क्यों रह गई राणा, राणा ब्याह क्यों नहीं करती है, राणा कमा के कैसे खाएगी। कोई क्या मांगर लासी, राम किसी रोटी दे जासी। कोई कहे मांगर लाई, राम की नहीं रोटी दे जावे। काम काज तिनको नहीं तोड़े, राणा वो भी राम जी ने हाथ जोड़े। राणा भाई जी महाराज भंवरा में पधार गया। एक दिन बीता, दूसरे दिन भगवान श्री हरि ने कहा लक्ष्मी माँ से, बोले लक्ष्मी जी आप उत्तम भोजन राणा भाई जी के लिए ले जाओ। माता लक्ष्मी जी कबूक ठंडा कबूक ताता, जीमा में लिचमी निज हाथा। कबूक ठंडा भोजन, कबूक गर्म गर्म भोजन माता लक्ष्मी अपने हाथों से भंवरा में, भंवरा मना तेखाना, पहले किसानों के घरों में तेखाने होते, लंबे लंबे तेखाने बना देते, तो राज पीछ पड़े रहता है, जइए चौकनी है, चकनी है, खारी है, और भी चीज। तो उन तेखाना में सबसे पीछे जाके कोना में राणा भाई जी बैठ गए। वहां पर है लक्ष्मी जी भोजन लेके आवे, और भगवान नारायण खुद यूं सीधा डायरेक्ट यूं चार भुजा धारणा हाथ करके, और ऐसे तो आते नहीं, तो कैसे आते हैं? हरि सतगुरु का रूप बनावे, बार बार दर्शन दे जावे। कबुआ के चर्चा पर संग करे, कबुआ के हाथ शीश पर धरे। कबुआ के भगतन को जस गावे, बहुत साधु सभा जुड़ जावे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान का नाम सब तरह से मंगल करने वाला है, कलयुग के दोषों को दूर करने वाला है, इसलिए भगवान का नाम बीच बीच में उच्चारण करते रहना चाहिए। बोलो राम। राणा भाई जी महाराज अंदर विराजे भंवरा में, और भगवान श्री नारायण सदगुरु जी का रूप बना करके आते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनाते हैं, भक्तों का जस गाते हैं। बहुत सभा जुड़ जाए संतां की। संत कौन से? सामान्य संत भी नहीं, देशधारी भी नहीं, शनकादिक सुखदेव जी, नारद जी, योगी पुरुष और योगेश्वर वे आ जाते हैं। और भगवान जहाँ वक्ता हो और सुनने वाले राणा भाई जी महाराज जैसे महान भगत हो, तो वहां तो योगी पुरुष आ जाते हैं। अरे जहां जहां जिस जगह पर संत प्रेम से कथा करते हैं, भाव से प्रसंग कहते हैं, वहां वहां योगी पुरुष भी आके बैठ जाते हैं। कई जगह ऐसे प्रमाण आता है। केवल अपन सोचते हैं कि अपन ही सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुप्त रूप में देवता, देवियां, योगी, योगेश्वर वे भी सुनते हैं, और हनुमान जी महाराज का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ही है। तो रविदास जी महाराज कहते हैं, संत महात्मा कथा करे संत अर्थ विचारे, आप तिरे और आने तारे। कथा करते हैं संत, आप करते हैं औरों को तार देते हैं, खुद तर जाते हैं, क्योंकि हरि कथा में इतनी शक्ति है कि खुद का तो उदार होना ही होना है। जो वाचन करते हैं उनका उदार होता है, जो श्रवण करते हैं उनके उदार में भी संदेह नहीं, औरों को तार देते हैं संत। के रविदास मिले निज बंदा, जन्म मरण का काटे फंदा।
जन्म मरण का फंद काट देते हैं संत महात्मा, क्योंकि कर्मों के कारण से जन्म मरण होता है और कर्म भगवान के नाम और कीर्तन से कट जाते हैं। मंगल मंगल कर्म उदय हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धियां प्रकट होने लगती है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके यहाँ वास्तव में संतों की बड़ी भारी महिमा बताई है। सभी शास्त्र कहते हैं संत भगवान नाम, भगवान के प्यारे भक्त ये जिधर जाते हैं उधर मंगल ही मंगल करते हैं। संत नदी सुखराम के निपजे हीरा लाल, जा जा खेड़ा निसरे ता करे नियाल। संत जा प्रगट भये सोई तीरथ धाम, और सब भौमिका भरी कामना काम। भरे कामना काम जगत का काज संवारे, संत चरण जलपान कामना मन रे मारे।
बोले रामदास जी महाराज की, श्री मंछानाथ जी महाराज की, श्री दादू दरियाव जी महाराज की, श्री गौ माता की, श्री घनश्याम दास जी महाराज की। ये पद जो है ये खेड़ापा आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज का पद है, वाणी जी का। रामदास जी महाराज बड़े समर्थ महात्मा हो गए। रामदास जी महाराज पहला जन्म में गुजरात में बहुत बड़े एक समुदाय एक संप्रदाय के आचार्य थे। नाम था पुरुषोत्तमा आचार्य दंडी स्वामी। बड़े प्रसिद्ध थे, भगवान का भजन करते, साधना करते थे। और किसी कारण से, कोई एक जाति के कारण से, कोई गिरना या कोई कारण से उनको फिर है जो मेघवाल जाति में अवतार लेना पड़ा। देखो शास्त्रों में लिखा है, अविनाशी बीच धारा तीन, कुल कंचन अरुणारी। अविनाशी बीच में ये धारा तीन, कुल कंचन और नारी। जो इनसे बची चले सुई उतरे पारी। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति के बीच में तीन धारा, बड़ी खतरनाक धारा है। कुल मना कुल का अभिमान करना, कुल के अनुसार रीत रिवाज जो पकड़ में आ गई तो पकड़ में आ गई। परमात्मा का भजन कुल के रीत रिवाज अनुसार कर ही नहीं पाए। लोग क्या बोलेंगे, हमारी रीत नहीं है, हमारी परंपरा नहीं, हमारा जो भी है। कुल कंचन, कंचन माना सोना चांदी रुपया पैसा कार गाड़ी सब आ गए उसमें। ये भी बड़े खतरनाक है कि लो ब्रो एकदम लालच लग गया बाद में, फिर तो क्या 99 वाली रात लग जाए ना, फिर तो भजन भी छोड़ दो। और हकीकत ये है, लोभ की धारा बड़ी खतरनाक है। कबीर साहब कहते हैं ना, खलक सब रेण का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है लोभ की धारा, बुआ सब जाए संसार। लोभरी धारा बड़ी कठिन है। और तीसरी धारा नारी। तो ब्राह्मण कुल में जन्मे पुरुषोत्तम आचार्य जी महाराज, उन्होंने मेघवाल जाति के उनको दूर कर दिया। जो भी का फटकारा होगा खूब, और उसी वृत्ति में उनका शरीर छूटने वाला। तब जो उनके शिष्य रामकृष्ण जी, उन्होंने कहा कि महाराज आपका जन्म जहां भी हो, मुझे भी है जो वहीं पे जन्म हो, मैं आपका ही बेटा बनूंगा। वही पुरुषोत्तम आचार्य जी महाराज बीकमखोर में मेघवाल के यहाँ पर जन्मे। और माता पिता कौन बने? जो माता पिता बने ना मेघवाल, तो माता 5 वर्ष में धाम पधार गई। जो क्योंकि एक माँ ने जो कर्तव्य निभा दिया, जन्म दे दिया, फिर धाम मना ऋण से ऋण हो गए। और पिताजी सिर्फ 13 वर्ष की अवस्था में धाम पधार गए। अब रामदास जी महाराज के माता पिता धाम पधार गए, 13 साल के बच्चे हैं, और घर में माता जी की पूजा करते थे, वे भी पूजा करता। नैनीताल था खेड़ापा में, तो नाने आए यहाँ पे, यहाँ रहते। धीरे धीरे उन्होंने गाना बजाना सीखा रामदास जी महाराज ने। क्या रागें करते थे, खूब सारी रात अकेले गाते थे। खूब पीरों के भी पद गाए, अनेक पीरों के गाए, बेरू मनाए, फूलड़े बांधे, कंठा बांध दिया लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा। रामदास जी महाराज फिर एक दिन अपने मासेरा भाई केसाराम के साथ पाली जिला का बासनी गांव में जागरण करने गए थे। सत्संग जिसमें हरि की महिमा, राम की महिमा, प्रभु नाम
और प्रभु की लीला की महिमा वो सत्संग बन जाता है। और केवल देवी देवता या अन्य जगत के या जो गीत गाए वो बन जाता जागरण, या और अन्य जो है कार्यक्रम जो भी है। जागरण करने गए, वहां पर भगवान की अद्भुत लीला हुई, चमत्कार हुआ, अनोखा चमत्कार हुआ। भगवान राम जी के घर से बुलावा आया, वहां के कैसा राम जी कोई बासने के थे, उन्हीं को लेने के लिए आए भगवान के दूत। भगवान के माना जमराज के दूत आए। भगवान के दूतों को बोलते हैं प्रेस्ता, और यमराज के दूतों को बोलते हैं यमदूत, धर्मराज के दूतों को। 4 जन आए, यूं ही आ रहे हैं तो रामदास महाराज को दिखिया प्रत्यक्ष में, हाथों में संकड़ा लियोड़ा, लंबे लंबे बाल, काला खलूटा चेहरा, कड़े पहने हुए, मुकदर हाथ में लिए हुए, प्रत्यक्ष में दिखिया जैसे यूं दिखते हैं आंखों से, ऐसे दिखे थे। रामदास जी महाराज एकदम डरिया, ये क्या आ रहा है? तो राम साहब पीर को पुकारिया, माता जी को पुकारिया, और अपने कई इष्ट उनको पुकारिया, पर वे दूर नहीं जावे, हंसरिया क्योंकि जीव माया के पदार्थों में फंसे हुए को पुकारे तब जमदूत है हंसता है, और जो ही सदगुरु वचन देते हैं तब जमने निज शीश हिलाया, अब मेरा कछु चले ने उपाय, आज गुरु दीना नाम सुनाए। जम कहता अब मेरे हाथ में गया है। समर्थ सदगुरु का जब मंत्र दीक्षा साधना हाथ लग जाती है ना, तो जमदूत बोलता अब अपना कार्य नहीं लगा। और जो ही नाम लिया इन पीरों के आदि के जो भी है, तब तक जमदूत खूब हंसे थे। और केसाराम जो केसरा भाई था, मासी का बेटा, उनको पकड़ने लग गया। तब दूसरे ने बोला अरे ये केसाराम नहीं है। बोला केसाराम वो है। अच्छा, उस केसाराम को पकड़ करके ले गया जमदूत। लीला हुई वहां पर, इस प्रकार की अद्भुत लीला हो गई। तो इसमें कई लोग शंका करते हैं, कई लोग तर्क वितर्क भी करते हैं, एक जना ने लेवन वास्ते 4 जना आवे तो कणे कणे तो कई लोग हाथे मर जावे। तो हकीकत में भगवान की अद्भुत लीला है। धर्मराज जी भी लीला करते हैं अनोखी। हर जीव को ले जाने के लिए वहां गणित होता है, ऐसा परमात्मा से छाना नहीं है। सब जीव, अपन जितने भी जीव है ना, सब परमात्मा के हैं। और वहां नाम ऑडिट होता है कि ये अमुक जगह का, अमुक आदमी, अमुक गांव का है। बोलो यहाँ तक नाम वहां धर्मराज जी के यहाँ ऑडिट होते हैं। कैसी लीला परमात्मा की। भारत खंड की भूमि, राजस्थान प्रांत, जोधपुर जिला, ये भी वहां ऑडिट है। वो एक आदमी ने मुझे अनुभव बताया था, बड़ुंदा का था। बड़ुंदा जैसे पावनी नाटी धाम है ना, ऐसे बड़ुंदा बहुत बड़ी धाम है। वहां पे हरिदास जी महाराज वे संतदास जी महाराज की परंपरा से हुए भगतमाल के अंदर लेख है। और वहां इतने बड़े महापुरुष हुए थे हरिदास जी महाराज कि उन्होंने जो है कई बार इतना ऐसा ऐसा महा चमत्कार बताए थे। तो एक बार हरिदास जी महाराज दीवार पर बैठे बैठे राम राम कर रहे थे, जोर जोर से। सुबह के समय में राम 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 जोर से जपते थे। तो जोर से जपने से वह वेखरी वाणी कहलाती है। राम 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 ये वेखरी वाणी। तो वेखरी वाणी से वाणी शुद्ध होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और कई ताप कट जाते हैं। ये भक्तमाल में दरियाव जी महाराज का जब प्रसंग आता है, वहां लिखा हुआ कि वेखरी वाणी से कितने केंद्र शुद्ध होते हैं, फिर मध्यमा से कौन सा केंद्र शुद्ध होता है, और फिर पश्यंती से कौन से कमल शुद्ध होकर के भीतर क्या रेसे प्रकट होता है। ये दरियाव जी महाराज के प्रसंग में लिया गया है। जब कर रहे थे तब बड़ुंदा के ठाकुर साहब ने कहा कि क्यों पाखंड कर रहे हो, जोर जोर से बोल रहे हो। महाराज उनको देख के फिर राम 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 जोर से और बोलिया, क्योंकि आदमी कोई मना करे और जोर में बोले आगला हो जाएगा, मन चिड़ा हुआ है। बोले राम राम ही करो, लेकिन अगला नहीं गुस्सा आए। अगला कह दे बंद हो जाए कि हाँ ठंडा ही भाई मेरी आज्ञा पालन कर लो। अगला बोले अरे चुप रहे हो, चुप, घर में कोई बोला झारू बोले और गुस्सा। ठाकुर साहब गुस्सा में आया, क्योंकि अभी देखता हूँ हरिरामदास जी महाराज ने उस दीवार को बोला चल मेरी रेल, वह दीवार यूं चलने लगी। तो ठाकुर साहब कह रहे महाराज आप समर्थ हो, क्षमा करो क्षमा करो, महाराज जी भूल हो गई भूल हो गई। ऐसे महाराज हो गए बड़ुंदा में।
फिर महाराज को वहीं पर एक टीला पर भजन के लिए विराजमान कर दिया, एक छोटी कुटिया बना दी महाराज के ठाकुर साहब ने। एक हनुमान जी का मंदिर भी बना दिया, आज भी हनुमान जी का मंदिर है। एक दिन महाराज इमली का दांतन कर रहे थे और खड़ा कर दिया। लोगों ने बोला महाराज अब कहीं काम आया। बोले काम कैसे नहीं आएगी, काम आएगी। सिद्धि के बल से संकल्प किया। दूसरी जो एक है खड़ा कर दिया ना, एक टुकड़े को बोला कि तेरा वंश बढ़ जाएगा, दूसरे टुकड़े को बोला कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा, तुम इतना ही रहेगा। मैं जो पानी छानता हूँ वो गन्ना सुखाने के लिए काम आएगा। एक डाला यूं और एक डाला यूं, ऐसा का ऐसा हुआ। आज भी वो है, वहां दर्शन हो रहे हैं, हम जाते हैं वहां दर्शन करने। तो वो इमली, एक इमली का डाला यूं है, बाकी का यूं है, और दूसरी इमली बड़े बड़े पेड़ हो गए। एक दांतुन का इतना चमत्कार कर दिया। उन्हीं हरिदास जी के पीछे तुलसीदास जी हुए, तुलसीदास जी के बाद में हुए चेतनदास जी है, और भी और वे संत है। एक बार झोली लाने के लिए जा रहे हैं चेतनदास जी, जहाँ काउड़ चलती वहां पे हनुमान जी का रूप बना करके, पूंछ लगा के, लाल कपड़े पहन के, टोपी लगा के, उसके बाद में नगरी में काउड़ के लिए जाते हैं। सब जने काउड़ में मतलब कोई आटा है, कोई रोटी है, कुछ डाल देते हैं और महाराज आ जाते हैं। एक बार वहां नगर और दुम्बा, वो टीला के बीच में नदी बहे, तो नदी फुल चल रही थी। महाराज काउड़ के लिए पधार गए, नदी चल रही है। तब महाराज ने कहा, हे नदी तुम मुझे रास्ता दो, मेरा नित्य नियम है काउड़ लाने का, क्योंकि हनुमान जी महाराज का ये रूप है। तब नदी खुद है, वहीं पर रुक गई, पानी चढ़ गया और रास्ता हो गया साहब। जो ही महाराज निकले कि नदी चलने लगी, वापिस आए, नदी फिर पानी रुक गया और महाराज निकले फिर नदी चल गई। ये चमत्कार बड़ुंदा। उसी गांव में एक आदमी ने मेरे को अनुभव बताया कि महाराज बेराराम नाम के लखारा, बेराराम लखारा ने मुझे बताया कि महाराज मुझे जमदूत एक बार पकड़ के ले गया। फिर जमदूत पकड़ के ले गया और हकड़ों से बांध दिया मेरे को, पकड़ के सीधा पृथ्वी के दक्षिण भाग में ले गया, जहां बड़ी सभा लगी हुई थी और एक मुच्छों वाले कोई बैठे थे, अब राजा की तरह, माना धर्मराज जी थे। पास में वह पानड़ा लिए हुए थे, चित्रगुप्त हिसाब देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जीव कौन है। धर्मराज जी ने कहा ये कौन, कहां से लाए हो? तो जमदूतों ने कहा कि इनको लाए हैं भरतखंड की भूमि से, राजस्थान प्रांत, जोधपुर संभाग, क्योंकि जोधपुर संभाग में पड़ता है, और जेतरण नगरी का गांव बड़ुंदा से है। इतना वहां ऑडिट है, तो अपना भी तो ऑडिट है वहां पर। अपन यहाँ बैठे हैं तो कौन सा गांव, कौन सी नगरी, कौन सी जगह का क्या नाम है, सब वहां पर है जो लिखा हुआ। तो फिर मैंने कहा फिर आप यहाँ वापिस? बोले वो लेखा जो ही चित्रगुप्त ने देखा तो कहा कि ये लखारा नहीं, बेराराम लखारा नहीं, बेराराम गुजर को पकड़ के लाओ, इनको वापिस ले जाओ, इनकी अभी उम्र बाकी है। तब तक बेराराम लखारा को उनके बेटे सब रोने लग गए, न सुला दिया, और 2 घंटा बाद में एकदम होश में आ गए। ये क्या कर रहे हो? देख क्या तो रहे आटे खाए। अरे बेराराम गुजर चला गया क्या? थोड़ी देर बाद बोले बेराराम गुजर चले गए। ये प्रत्यक्ष चमत्कार बताया, हकीकत में ये होता है। जीवों को ले जाते हैं ये जमदूत, और वहां लेखा होता है, लेखा के अनुसार फिर है जो व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे ही रामदास जी महाराज को जमदूत दिखे और वे भागे नहीं। तब उन्होंने जो जोर से आवाज की, राम हरि रस ग्रंथ का राम बचाओ बचाओ। उसी समय में जमदूत झटके से दूर गए थे कि ये केसरा नहीं, उस केसरा को ले। तब रामदास जी महाराज को प्रचंड वैराग्य हुआ। ओहो, काल से तो अभी तक बच्चे ही नहीं है अपन। रामदास जी महाराज सीधा चलते चलते टांकले पधारे। टांकले में किशनदास जी महाराज के साथ सत्संग हुआ। किशनदास जी महाराज ने कहा, भाई मेरे और आपके संस्कार नहीं, मैं आपको चेला नहीं बना सकता, दरियाव जी महाराज के पास चले जाओ। दरियाव जी महाराज उस समय में रण में विराजमान थे। फिर कहा या तो हरि रामदास जी महाराज के पास जाओ। तब कहा हरि रामदास जी महाराज के वहां जाते हैं। हरि रामदास जी महाराज के यहाँ गए, मंत्र दीक्षा लिया, राम जी का भजन किया और खूब साधना की।
और अशोक में फिर ईश्वर तत्व का अनुभव हुआ। अशोक नौसर नाडी तालाब में सम्मत 1820 में ईश्वर सत्ता का साक्षात्कार हुआ रामदास जी महाराज को। और उन रामदास जी महाराज ने फिर अनुभव वाणी कथी, उस अनुभव वाणी का ये पद है, दिन जा रे संत समागम होई, जा रे विघ्न न व्यापे कोई। धन्य हो उनके यहाँ संतों का समागम होता है जिनके विघ्न नहीं व्यापे कोई। किसी भी प्रकार का जो भजनीक पुरुष आते हैं तो ये नौ ग्रहों का डाकनी साकनी का कोई विघ्न नहीं व्यापता। 68 तीर्थ संतों के चरणा सर्व देवता ला रहे। 68 तीर्थ है वो संत महात्माओं के चरणों में। क्यों? क्योंकि संत महात्मा परमात्मा का भजन करते हैं तो हृदय में रघुनाथ जी परमात्मा आके विराजमान हो जाते हैं। परमात्मा के चरणों में सब तीर्थ है। जहाँ परमात्मा ने पांव रखा वही तो तीर्थ बना है, और जहाँ परमात्मा होते हैं हृदय में प्रकट रूप में, वहां तीर्थों को आना ही रहता है। इसलिए 68 तीर्थ संतारे चरणा सर्वदेव तालारे, राम निरंजन राय पधारे, सब साधु आवत द्वारे। राम निरंजन राय पधारे, जब साधु आवत द्वारे। संतों की महिमा के बारे में देखो कैसे कैसे सुंदर सुंदर पद गाए गए हैं। संत राम जी एको के जहाँ बीच अंतर नहीं। बोले संतों में राम जी में कोई अंतर नहीं। क्यों अंतर नहीं है? कि जब सुमरण करते करते सुकमणा खुलेर माया का पर्दा हट गया तो जैसे जलमय कुंभमय जल, जल से जलमय अंतर नाई, वही दिन लेखा में जिस दिन संत मिल जाए। घड़ा को पानी में डुबो तो पानी घड़ा में, घड़ा पानी में। इसी प्रकार से परमात्मा में गोता लगाने वाले संत परमात्मा रूप होते हैं। परमात्मा का सुमरण करते करते, परमात्मा का नाम लेते लेते माया का पर्दा हट गया तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे दो तालाब पास में हैं और बीच में पहाड़ है। जब बारिश खूब हो गई तो पहाड़ बीच में फूट गई, दोनों तालाब का जल एक हो गया। फिर कौन से तालाब का जल कौन से तालाब का जल है ये पता नहीं चलता। उसी प्रकार से जीव और ब्रह्म एक हो जाता है, कोई अंतर नहीं रहता। जैसे तेल और चिकनाट एक है, जैसे प्रकाश और सूर्य एक है, उसी प्रकार से जीव और शिव एक हो जाता है। बीच में केवल भान है माया का। अरे भान भजन करने से दूर होता, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत राम जी एको कहिए जहाँ बीच अंतर नहीं। दर्शन किया सब अगना से भक्ति उदय घटमाई। दर्शन करना सब अग, पाप कलमस दूर हुए, भक्ति उदय होती है। वास्तव में दर्शनों की बड़ी भारी शक्ति है, बड़ी भारी महिमा है दर्शनों की। बड़े बड़े पापी डाकू लुटेरे महापुरुषों का दर्शन करके बदल गए। जैसे अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध का दर्शन करके बदल गए। भगवान बुद्ध का अवतार क्षत्रिय कुल में हुआ और बुद्ध भगवान युवा अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग करके प्रचंड वैराग्य के लिए निकल गए। खूब साधना किया, खूब भजन किया और बोध गया में उनको परम बोध हुआ। उसके बाद वे धर्म प्रचार में जुट गए शिष्यों सहित। माना धर्म का प्रचार करना ये सच्ची गुरु दक्षिणा होती है। जैसे संत दास जी महाराज चारण परिवार कंवलिया गांव यहाँ काड़ू के पास, वहां के बेटे के ये शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर जाते हैं अपने गुरु आश्रम में। तो गुरु महाराज बोलते हैं उनको कि यहाँ बेटे बेटे तपस्या करो। तपस्या की, साधना की, गुरु आज्ञा अनुसार ब्रह्मबोध हो गया। बोध हुआ संत दास जी महाराज को। फिर गुरु जी नारायण दास जी आए। नारायण दास जी महाराज ने कहा अब तुम है जो परम बोध को प्राप्त हो गए हो, तो गुरु जी आपके लिए दक्षिणा, तो मेरे लिए यही दक्षिणा है कि तुम धर्म का प्रचार करो, जीवों को जगाओ, ये दक्षिणा है। बोलो ये दक्षिणा में मांगा। तो धर्म प्रचार करना ये भी गुरु दक्षिणा है। भगवान बुद्ध
धर्म का प्रचार कर रहे थे। श्रावस्ती नगरी के पास में एक बहुत बड़ा वन के अंदर एक अंगुलीमाल डाकू रहता था, और इतना खतरनाक डाकू। उन्होंने विचार किया कि मैं 108 अंगुलियां बना करके गले में पहनूंगा और फिर महादेव जी को ये माला अर्पण करूंगा। महादेव जी मुझे फिर बड़ा वरदान दे देंगे, मैं अमर हो जाऊंगा। लोग कैसी कैसी धारणा बन जाती है लोगों की। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अंगुलियां काटना शुरू कर दिया लोगों को, जो भी मिले अंगुलियां काट देता। एक दिन भगवान बुद्ध पधारे और भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम तोड़ रहे हो, जोड़ नहीं रहे हो। जो नहीं जोड़ता है उसे भटकना पड़ता है। और भगवान बुद्ध की वाणी श्रवण की और दर्शन किया। दर्शन करते ही वाह, दर्शन किया ताप तिनुना से सनमुख पाप नसाता, मौनी रहे बुझे तो बोले के ब्रह्म की बात। दर्शन करने से तीनों ताप दूर हो गए और चरणों में गिर गए, हाथ से फरसा छोड़ दिया और कहा भगवान अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तब बुद्ध भगवान ने रास्ता बताया। तो दर्शन करने से अग दूर हो जाते हैं। बोलो इतनी महिमा बताइए। भगवान कहते हैं मम दर्शन कर फल अनुपा, जीव पावहि सेज स्वरूपा। मम दर्शन कर फल परम अनुपा, जीव पावहि सेज स्वरूपा। मंगल भवन मंगल हारे, दरवंश दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवंश दशरथ अजीर बिहारी। भगवान कहते हैं मेरे दर्शनों का ये फल है, जीव सेज स्वरूप अपने आत्म स्वरूप अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तो किशनदास जी महाराज कहते हैं गोरखनाथ जी महाराज और भर्तृ जी को, हाय महात्माओं आप पहले जन्म में कौन थे। तब गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं मैं पहले जन्म में स्वयं रुद्र था, महादेव। और भर्तृ को बोले आप कौन थे। बोले मैं स्वयं 9 योगेश्वरों में से द्रुमलिक नाम का योगी था। बोले आप कौन थे महाराज। तब किशनदास जी महाराज कहते हैं त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी सेना सजा करके लंका पर आक्रमण किया, तब मैं उस रामादल में था। आज काल का किशनदास नहीं है, अनादि काल का। तो या फिर कलयुग में संत बने, इतने बड़े विराट महात्मा बने हैं, विरागी महापुरुष बने हैं कि दरियाव जी महाराज के सब शिष्यों में शिरोमणि शिष्य कहलाए हैं किशनदास जी महाराज। तो ये उस समय में भगवान राम जी का दर्शन कर पाए हैं, वानर रूप में थे, कलयुग में अवतारवार महापुरुष बने हैं। तो भगवान और भगवान के प्यारे संतों का दर्शन सारे अगों को दूर करता है। दर्शन किया अग सब नाश, भक्ति उदय घटना। हृदय में भक्ति जग जाती है। संतों के सत्संग में तो भक्ति जगी है। अगर संत इधर मंछाना जी नहीं आते, अर्जुन राज जी नहीं आते तो भक्ति कैसे जगती। अगर संत इधर दादू दयाल जी महाराज और दरियाव जी महाराज इस एरिया में, सुखराम जी महाराज नहीं आते तो भक्ति कैसे जगती। कैसे पता चलता कि संतों की वाणी क्या है, मनुष्य जन्म सफल कैसे बनाए, किस तरह से अपन भजन करें, साधना करें, ध्यान करें, ये पता ही नहीं चलता। इन महापुरुषों की कृपा से ही अपन को समझ में आ रहा है कि हकीकत में अपन मनुष्य शरीर में क्यों आए हैं, मानव तन में आने के उद्देश्य क्या है। देवी कार्य करो, मांगलिक कार्य करो, मंगलिक कार्य में और मंगलिक कार्य, सत्संग करो, कीर्तन करो, लेकिन साथ में साधना भी करो, राम राम भी करो, क्योंकि मनुष्य जीवन स्थायी नहीं है। राम स्मरण करते रहो।
सत्संग करते रहो, ये आदेश दिया महापुरुषों ने। साधु संगत सत है जग माई, जे कोई शरण आवे। संतों की सत्संग जगत में सत्य है। रामदास संतारे शरण, साधु राम मिलावे। वे रामदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं संतों की शरण हूं, संत राम जी मिलाते हैं। और राम जी की कृपा से उन रामदास जी महाराज का जो उड़जाड़ा ना वो मिटा। नहीं तो रामदास जी महाराज है फुलड़ा कई तरह का, बेरुंधी का, और भी अन्य, और भी पितरों का, और भी कोई कई दामा जागी बना बना भी पेर लिया। सदगुरु की कृपा से वास्तव में राम भजन किया, ईश्वर सत्ता का अनुभव किया। और वैणी के शिष्य यहाँ एक हुए गारासनी में, भक्तमाल में लेख भी है। रामदास जी महाराज के 52 शिष्य वे उज्जियागर, माना ईश्वर सत्ता का अनुभव करना, साक्षात्कार करना, उनको बोलते हैं उज्जियागर। उनमें एक शिष्य यहाँ गारासनी में हुए हैं अर्जुन राम जी रामसनई, जिनका लेख है भक्तमाल में। तो वे यहीं तालाब पर भजन करते और बड़े समर्थ महात्मा वे। यहाँ से फिर दूसरे गांव गए और यहाँ पर भी संत हुए रामद्वारा अभी तक है। बाहर से भी निशानियां हैं, भक्तमाल में भी निशानी है, अनुभव वाणी में भी है। वास्तव में अपन कितने भाग्यशाली हैं, यहाँ बड़े बड़े संत महात्माओं का आना जाना हुआ, कृपा हुई संतों की, दया हुई है संतों की, इसलिए सत्संग हो रहा, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है। तो उन भजनीक महापुरुषों का ये प्रभाव है। थोड़ा बहुत भी धर्म क्षेत्र और अन्य जो धार्मिक कार्य, अन्य परमार्थ के काम हो रहे हैं, तो अपना राजस्थान क्षेत्र बड़ा पवित्र और सात्विक क्षेत्र है। भारत से बाहर देखो तो कोई मर्यादा का, वो कोई ध्यान, वो ये नहीं है। वहाँ शादी भी ऐसे हो जाती है, माला पहन के, और थोड़ा टूटा कि वे छोड़ करके दूसरी शादी कर लेते हैं, और ऐसे ही चलते रहते हैं पशुओं की तरह। अपने यहाँ देखो मर्यादा से शादी, मर्यादा से जो हर मांगलिक कार्य करते हैं, उसमें सत्संग भी कराते हैं। जैसे डूंगर सिंह जी ने बड़े सुंदर ढंग से सत्संग का कार्यक्रम भी रखा है मांगलिक कार्य में। इसी तरह से अपन इन मांगलिक कार्यों को, जैसे सतयुग में चलता था भगवान राम जी के समय में या उनसे पहले ये मांगलिक कार्य चलते थे, उस मांगलिक कार्य मर्यादा को अपन लेके चल रहे हैं। क्योंकि राजस्थान अभी तक है जो यहाँ कली के प्रभाव से बचा हुआ है, धीरे धीरे प्रसार कली कर रहा है, लेकिन धीरे अभी बहुत कुछ यहाँ मर्यादा है। या वाणी जी का पाठ, या रामायण जी का पाठ, या भागवत जी के पाठ हो रहे हैं। बाकी भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर धर्म का विरोध करते हैं। सज्जनों, संत सदगुरु आर भजन की बड़ी भारी महिमा बताई है। जप निरंजन देवा
मंछानाथ जी महाराज की, श्री अर्जुन राम जी महाराज की। प्रेम से बोलो राम सत्य राम। कर्मन वा संता की सेवा, ये पद किनका है? अपन बोलते हैं भजन सामान्य रूप से, तो ये सामान्य रूप से पद है सुंदरदास जी महाराज। सुंदरदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। स्वामी जी श्री दादू दयाल जी महाराज के उजागर शिष्यों में 51वें शिष्य हुए। प्रथम जो शिष्य थे दादू दयाल जी महाराज के, बीकानेर नरेश के सुपुत्र श्री भीम सिंह जी थे। भीम सिंह जी महाराज उस समय में अकबर बादशाह का शासन था। अकबर राजा बन गया, बादशाह बन गया, सेना थी थोड़ी बहुत और सामदाम दंड नीति अपना के राजपूत परिवार रजवाड़ों को साथ लेके कुछ बन गया बस बादशाह। उन्हीं के एक टुकड़ी है जो काबुल प्रांत में जो बादशाह को बादशाह नहीं मानते थे, तो वहां आक्रमण करने के लिए भेजा। तो उनके सेनापति भीम सिंह जी बने। भीम सिंह जी को वहां भेजा तो युद्ध हुआ। युद्ध में भीम सिंह जी घायल हो गए। तब बाकी के सैनिकों ने सोचा कि हमारे लीडर हैं वे घायल हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गए होंगे, वे तो वापस आ गया भारत की तरफ। काबुल प्रांत में उधर एक सेवक, निजी सेवक भीम सिंह जी का, उन्होंने महाराज जी को एकांत में ले जाके और उपचार किया, थोड़ा सा दबाया, शरीर को बेहोश थे, वापिस होश में आ गया। और एक पास में कोई घर था, ढाणिया थी, उस ढाणी में ले जाके वहां से सहायता ली, भोजन आदि जो भी कराया, और उन्होंने भी है जो आए हुए अतिथि का बड़ा सम्मान किया। काबुल प्रांत में भीम सिंह जी महीना भर में वहां एकदम ठीक हो गया। और इधर जो है वे सैनिक आया ना पाचा, वे समाचार दिया बीकानेर में कि भीम सिंह जी तो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो भीम सिंह जी के घर में वह जो सती हो गया। वे उनके राजपुरोहित प्रहलाद दास जी ब्राह्मण थे, प्रहलाद जी, वे है जो हरिद्वार गए रानीसा के फूल लेके। और इधर जो है भीम सिंह जी तैयार हुआ तो एक घोड़ा और सामग्री भोजन की उन माना ढाणी वालों ने दे दी। भीम सिंह जी वापिस सीधा पंजाब प्रांत को पार करते हुए दिल्ली के पास से होते हुए मथुरा पहुंचा। मथुरा पहुंचे ना, तब मथुरा में है जो प्रहलाद जी जो हरिद्वार से वापिस आए मथुरा, कि मथुरा है जो भगवान कृष्ण की बड़ी दिव्य लीला है, वहां दर्शन करना, फिर अपन भी खाने चला। इधर से भीम सिंह जी भी मथुरा पधारिया। दोनों आमने सामने मिलने हुए तो प्रहलाद जी सोचे कि कौन है, अपना ठाकुर साहब ही है कहीं। प्रहलाद जी माना भीम सिंह जी सोचे कि अपना ही राजपुरोहित जी ब्राह्मण देवता अटक ही करे। प्रहलाद जी महाराज तर्क वितर्क कर सोचियो कि उनिया रहा देश भरिया है, कोई हो सके मैं के उनिया रहा बे तो अपने तो ठाकुर साहब राजा साहब वीर गति को प्राप्त हो गया। तब भीम सिंह जी ने कहा, अरे प्रहलाद जी आप यहाँ क्या करो? तब एकदम रोने लग गया प्रहलाद जी। महाराजा आप? बोले हाँ, खुशी का पल है, अभी खुशी के आंसू आ रहे हैं। क्या आप जीवित हैं? बोले मैं तो जीवित ही था। आप यहाँ कैसे? बोले सारी कहानी बताई, तब कहा कि ग्रस्त में अब नहीं जाएंगे। आप तो ऐसा करते हैं, बाजार चलो, नारियल लेते हैं, पुष्प माला लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, और यहाँ मथुरा में कोई बड़ा महाराज है उच्च कोटिरा वेणी शरण में चलाना, भजन करा। पत्नी आज तक ग्रस्त जीवन हो, अब कोई ग्रस्त जीवन नहीं है, अब भजन करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज जी मैं भी अब भजन करूंगा, संसार मिथ्या है। तो हाथ में माला ले ली, नारियल ले लिया, और प्रहलाद जी दोनों भीम सिंह जी पहुंचे। वहां पूछा लोगों से कि यहाँ पर कोई बड़ा महाराज है भजन करने वाला, कोई भजनीक महापुरुष विरक्त।
तब लोगों ने कहा महाराज यहाँ पर रामानंद जी महाराज की परंपरा से एक महाराज बैठे रहते हैं, आश्रम में भजन करते हैं, उनका नाम है चतुरा नागा। चतुरदास जी महाराज है, चतुरा नागा उनका नाम है। 52 द्वारा में चतुरा नागा का एक द्वारा है, वहां जाओ महाराज। भीम सिंह जी माला और नारियल लेकर के वहां पहुंचा और प्रणाम किया, महाराज जी मंत्र दीक्षा दो, भजन करेंगे। तब महाराज ने, समर्थ महाराज थे, ध्यान में देखा, कहा ओहो आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। बोले हाँ, बोले हाँ, बहुत बड़ा भाग्यशाली हो आप। बोले महाराज जी कैसे के भगवान श्री नारायण के अवतार सनक जी के अवतार श्री दादू दयाल जी महाराज के आप शिष्य बनोगे, वे भी प्रथम शिष्य बनोगे। तब कहा दादू दयाल जी कौन, कहाँ रहते हैं महाराज, हुक्म करो, उनका पता बताओ। तब चतुरा नागा ने कहा कि आज से 1 वर्ष बाद में सांबर में वे पधारेंगे, इसलिए आप है धीरे धीरे 1 वर्ष बाद में सांबर पधार दीजियो, वहां आपने वे मंत्र दीक्षा दे। आप इतना बड़ा भाग्य है, बड़ा है। भीम सिंह जी प्रसाद माला लियोड़ी वा महाराज के चरणों में रख दी, क्योंकि इतना टाइम रखेंगे कहाँ। और प्रहलाद जी ने कहा कि मैं बीकानेर समाचार देख के वापिस आ रही हूँ। समाचार देन पाचा आया जी, तो 1 आदमी नाव निकल गया। और भीम सिंह जी प्रहलाद जी वहां से रवाना हुए अजमेर की घाटी में। जो देखा रे यहाँ तो बड़ा सुंदर झरना है और यहाँ भजन करेंगे, तो भजन के लिए 6-7 महीना वहीं बैठे रहे। तब तक 2-3 महीना 4 महीना बाकी रहा। इधर दादू दयाल जी महाराज जीवों का उद्धार करते करते सांबर पधारे। और सांबर में बहुत सारे विधर्मी लोगों ने विरोध भी किया दादू दयाल जी महाराज का। दादू दयाल जी महाराज को विठल व्यास जी नाम करके ब्राह्मण देवता अपने मंदिर में ले गए और वहां विराजमान किया। सत्संग होने लगे, कीर्तन हुआ, लोग जगे। इतने में भीम सिंह जी वहां पधारे हैं दादू दयाल जी की शरण में और दंडोत प्रणाम किया, गुरुदेव मंत्र दीक्षा दो। भीम सिंह जी ने कहा अभी तक मालिक का हुक्म नहीं माना। दादू दयाल जी ने कहा अभी तक मालिक का हुक्म नहीं है, मंत्र नहीं दूंगा मैं। ध्यान लगाया, ध्यान में है परमात्मा श्री नारायण बोले दादू दयाल जी अब आप भीम सिंह जी को मंत्र दीक्षा दे दो। इतना हुक्म। और भीम सिंह जी ने अपनी सारी कहानी बता दी कि मैं वहां का राजा हूँ, बीकानेर दरबार का बेटा, और बिदासर क्षेत्र का मैं राजा बना हूँ और वहां घायल हो गया, सब कहानी बताई। और अब मैं भजन करूंगा और समय बचा हुआ है, साधना में लगाऊंगा। और मेरा समय बीत गया महाराज, 55 साल की अवस्था बीत गई है, 60 वर्ष आ जाएगा, फिर भजन नहीं होगा महाराज। तब कहा दादू दयाल जी ने कि आपके बहुत सुंदर विचार है। तो भीम सिंह जी नाम बदल करके मंत्र दीक्षा में नाम दान दिया दादू दयाल जी महाराज ने, सुंदरदास जी। तो दादू दयाल जी महाराज के 52 जो उजागर शिष्य हुए उनमें पहला शिष्य है सुंदरदास जी। और ये जो पद अभी आया है ये वे 51वें शिष्य, इसलिए इनको बोलते हैं छोटे सुंदरदास जी और भीम सिंह जी को बोलते हैं बड़े सुंदरदास जी। तो बड़े सुंदरदास जी भीम सिंह जी जो सुंदरदास जी बने वे बड़े सुंदरदास जी के चेले बने प्रहलाद दास जी। प्रहलाद दास जी ने खूब भजन किया, खूब साधना की। और भीम सिंह जी ने ऐसा साधन किया था, 1 वर्ष रुके थे सांबर में, फिर नरैना गए थे, फिर है अजमेर की पहाड़ियों में भजन किया। और सिद्धियां ऐसी आई कि वे आकाश मंडल से उड़ने लग गए और जहां बैठे संकल्प किया अंतर्ध्यान हो जाते, कभी प्रकट हो जाते। ऐसी जो सिद्धियां भीम सिंह जी के पास में आएगी तो इन अर्थ वो है कि कोई लोग हो चाहे 50 बर रहा होगा अब कहीं भजन है, 60 बर रहा होगा अब कहीं भजन है। तो भीम सिंह जी तो बड़े सुंदरदास जी तो 55 वर्ष की बादर में भी सिद्धियां प्रकट कर ली और सब कुछ प्रकट करके शरीर को इतना तेजस्वी बनाया कि आज भी वे अमर है, उनकी समाधि नहीं मिलती है। वाणी जी में भक्तमाल में लेख आता कि वे उन्होंने 5 जगह प्रकट होकर के दर्शन दिया था। एक बार तो प्रकट हो गए थे कि दादू दयाल जी महाराज बड़ी खाटू पधारे थे। तब भीम सिंह जी के भतीजा जय सिंह जी वे है जो नाथ जी के चेले थे, उन्होंने जो नाथ जी ने जय सिंह जी को बोला कि ऐसे कौन से त्यागी हैं दादू दयाल जी, ऐसा कौन सा पंथ है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है।
उन साईं जी ने कहा कि महाराज ऐसे त्यागी हैं तो ऐसा करना, आप है जो भेंट करना ताजी। महाराज नहीं ले, जब नाराज हो जाना, कहना हमारी भेंट नहीं ले रहे हो, तो महाराज को सोना की चेन है जो गला में डाल देना। जय सिंह जी गए और सोनारी चैन बढ़िया ताजी लेकर के सवार में बैठे थे। दादू दयाल जी महाराज तेजस्वी शरीर है और हल्के से और चमकीला शरीर, दर्शन करते ही पाप दूर हो जाता है, जो ही दर्शन करे पाप दूर हो जाता है। ऐसे महापुरुष, दृष्टि पार महापुरुष, एक दृष्टि डाल दे तो जीवों के कर्म काट दे। जय सिंह जी आए वहां पर भी, क्योंकि उन्होंने जो ईर्ष्या की पट्टी बांध रखी थी, इसलिए दर्शनों भी शुद्ध मन नहीं हुआ जय सिंह जी का। और वह माला दादू दयाल जी महाराज गले में, दादू दयाल जी महाराज ने माला फेंक दी थी, ये मैं त्यागी हूं, ये नहीं लेता हूं, सोना चांदी रुपया पैसा ये नहीं लेता हूं। तब है जो मुझसे फरफराई जय सिंह जी ने कि मेरी माला कैसे फेंक दी। उन टाइम मैंने सुंदरदास जी महाराज प्रकट होते हैं बीच सभा में, प्रकट होकर के दो चांटा मारते हैं जय सिंह जी के कि तुम्हें शर्म नहीं आती? दादू दयाल जी महाराज जैसे महापुरुष उनके साथ हट करता है। दो चांटे मारे और महाराज से दंडोत करके माफी मांगी। बोले महाराज ये मेरा भतीजा रह गया और आप श्राप मत देना, इन पर कृपा करना। महाराज ने कहा हम तो श्राप किसी को देते ही नहीं है, हमको जेल में डाल दिया तो भी श्राप नहीं दिया। दादू दयाल जी महाराज को सांबर के बादशाह बिलंद खान ने कारागृह में डाल दिया था, फिर भी श्राप नहीं दिया। बोले श्राप किसी को नहीं देते, मारा पीटा फिर भी श्राप नहीं दिया, तो इनको क्या श्राप देवे? आपका भतीजा है तो आपके वंश में जन्मे हैं तो इनका तो उदार ही होगा। और फिर जय सिंह जी चरणों में पड़े, बोले महाराज दया करो करो, फिर कृपा कर दी। दूर जाके भीम सिंह जी अंतर्ध्यान हो गए, वापस उसी जगह पर अंतर्ध्यान, देखता देखता लुक। ऐसे भीम सिंह जी महाराज दादू दयाल जी के पहले चले हुए और बीच बीच में बहुत सारे शिष्य हुए हैं, जैसे मेड़ता के पास में मेड़ता के ठाकुर साहब के है जो दीवान जिनका नाम था मौन सिंह जी, वे दर्शनों से एकदम परिवर्तित हो गए और शिष्य बन गए 40वें। भजन करते करते भोपालगढ़ आए, बोला भोपालगढ़ से अशोक आए, अशोक में भजन किया, अशोक में समाधि है दादू मंडी में, वहां पर श्री विराजते हैं मोहन दास जी महाराज, वहां दादू मंडी होगी। ऐसे ही ठाकुर साहब आए थे, गांव का नाम बोल ना, तो हरि सिंह जी, वे हरि सिंह जी आए, दर्शन किया और ऐसे ठमक के बैठे थे। तो दादू दयाल जी महाराज ने वाह कहा, वाह वाह क्या आपके बैठने की एक सुंदर शैली है, आप सिंह की तरह बैठे हैं, इसलिए आपका नाम ही हरि सिंह रहेगा। वही हरि सिंह जी वे दादू दयाल जी महाराज के 39वें चेले और उन्हीं परंपरा से विद्यात गांव, विद्यात के ठाकुर साहब, तो विद्यात गांव के ठाकुर साहब हरि सिंह जी, उन्हीं हरि सिंह जी की परंपरा में आगे चल के बुट्टाटी धाम के सुखराम बाबा जी हुए। सुखराम बाबा जी के चेले बुट्टाटी वाले सुंदरदा माना चतुरदास जी हुए और उन्हीं से फिर आगे चल के महापुरुष हुए हैं। अभी रामनिवास जी विराजमान रहते हैं वहां। ऐसे दादू दयाल जी महाराज के एक एक शिष्य का बड़ा सुंदर लेख भक्तमाल में, ऐसे 51वें शिष्य श्री सुंदरदास जी महाराज, छोटे सुंदरदास जी, उनका ये पद है, मन वसंतारी सेवा कर, मन वसंतारी सेवा। हे मन उन संतों की सेवा कर, किनकी? जिनके आने भरोसा नहीं है, जप निरंजन देवा। जिनके आन मन दूसरा कोई भरोसा नहीं, केवल भगवान का भरोसा, जिन्हें राम जी का भरोसा है, उन संतों की हे मन तुम सेवा कर, सेवा से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। फिर उन संतों के क्या क्या लक्षण हैं? हे निर्कामी, हे निर्लोभी, सोजन निर्मल नाम उपासारे। निर्कामी है, कामना नहीं, भीतर शब्द सुप्रस रूप रस गंध 5 विषय है, 5 विषय भोगने की चाहना नहीं, भीतर से चाहना खत्म। तो है निर्कामी, है निर्लोभी, लोभ लालच नहीं कि इतना मिले वो मिले, इतना कुछ इकट्ठा करके फिर मैं बन जाऊं सब कुछ, लोभी नहीं। निर्मल नाम उपासना, नामरी उपासना करते हैं, केवल नाम की उपासना, राम 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 सुमरम, दूसरा जंत्र मंत्र तंत्र नहीं। स्वामी जी भी कहते हैं दादू दयाल जी महाराज, जंत्र मंत्र का कछु नहीं सारा, राजा राम बचावण।
वासंतारा दर्शन करिया मीट कालरा पासा कर मन वासंतारी सेवा कर मन वासंतारी सेवा। उनका दर्शन करने से काल की फांसियां मिट जाती है। काल की फांसियां यही तो है, काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली और ईर्ष्या वैमनस्य, सब काल की फांसियां हैं। सत्संग करना से, संतों का दर्शन करने से इनसे मुक्ति मिलती है, इनसे छुटकारा रहता है। शील संतोष दया जिन घट में राम नाम का लेवा जीवन मुगत फिरे जग माई उलझाने सुलझेवा कर मन वसंतारी सेवा। शील संतोष दया जिन घट में शील, शील का अर्थ है तन से मन से वचन से किसी को कष्ट नहीं देना, ये शील की सही परिभाषा है। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज बड़े धर्मात्मा पुरुष रहे हैं, बड़े शीलवान। इस संसार में दो ऐसे महापुरुष हैं जिनके नाम के आगे अजात शत्रु लगा, माना उनसे शत्रुता सबने की लेकिन उन्होंने किसी से शत्रुता नहीं की। ऐसे दो महापुरुष अजात शत्रु कहलाए। उनमें एक है प्रहलाद जी महाराज और दूसरे हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी महाराज किसी कारणवश जुआ में खेले, हार गए राज्य, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। बोलो कैसा कैसा कष्ट मिला उन महापुरुषों को। धर्म पे चलने वाले भगवान रा भगत, और उनको केरवों ने कैसे जाल में ले लिया, जाल में लेके कपटों हराया और कहा जाओ तुम धर्म के रास्ते पर चलो, अर्थात हम वचन दे दिया पक्का करेंगे। 12 वर्ष का समय बीता। 12 वर्ष के समय में देखो योग कैसा, ये विधान पहले से लिखा हुआ, हजारों वर्षों पहले, लाखों वर्षों पहले देवताओं ने भाग दिया और बड़े बड़े देवियों ने भी भाग दिया था। सूर्यवंशियों का राजा वो राजा पुण्य के प्रताप से स्वर्ग का राजा बना था। वासना के कारण से ऋषियों का अपमान किया तो ऋषियों ने उनको श्राप दिया। श्राप दिया तो वो धरती पर अजगर बना। तब उस राजा ने ऋषियों से पूछा, मुनियों कृपा करके बताओ, राजा नहुष तो कृपा करके बताओ प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब ऋषियों ने कहा कि जब द्वापर युग आएगा और धर्म के अवतार 5 पांडव केरवों के छल के कारण से युद्ध माना जुआ में हार जाएंगे और वन में निकल जाएंगे। वन में वो क्या करेंगे, सत्संग करेंगे, कथा करेंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से जब तुम कथा सुन लोगे, एक घड़ी भी सत्संग सुन लोगे, एक घड़ी भी कथा सुन लोगे, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। कहां से कितनी बड़ी भविष्यवाणी लंबी है। वही राजा नहुष जब वन के अंदर 12 वर्ष वनवास में युधिष्ठिर जी महाराज कथा सुनाते हैं और पांडव सुनते हैं, ऋषि मुनि सुनते हैं, कभी ऋषियों की कथा सुनते हैं। ऐसे समय 12 वर्ष का बीत गया था और एक दिन उस अजगर ने भी धर्मराज युधिष्ठिर की कथा सुनी। सुनते ही एकदम मुक्त हो गए। सामने प्रकट होकर के कहा, हे राजन हमें श्राप मिला था। तो सारी कहानी बताई, वो महाभारत में आती है। वही धर्मराज युधिष्ठिर जी राजा विराट के यहाँ पर अज्ञातवास में रहे थे। अज्ञातवास में रहे, अज्ञातवास समाप्त होने वाला है। उनसे पहले जो उस काल में किचक नाम का दानव आया, किचक का वध हुआ। केरवों ने कहा कि किचक को मारने वाला तो केवल 5-6 जन ही है, एक तो भीम और एक भीष्म, द्रोण, बलदेव और दुर्योधन। इनके अलावा कोई किचक को दुनिया में मारने वाला ही नहीं है। तब शकुनी ने कहा कि हाँ, भीष्म पितामह ने मारा नहीं, द्रोणाचार्य ने उनको मारा नहीं, दाऊ अभी उधर गए हुए नहीं है, और तुम यहाँ और कर्ण भी यहाँ है, तो भीम नहीं मारा। चलो आक्रमण करो और अज्ञातवास भंग कर दो।
सेना सजे केरवों की पूरी, और साथ में भीम माना भीष्म, द्रोण, कृप और दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, बड़े बड़े योद्धा पहुंचे हैं। इधर है त्रिकट नरेश सुश्रमा, वो भी आक्रमण करता उधर से, तो विराट नरेश उधर से जो है उनसे झगड़ने के लिए जाते हैं। इधर बृहन्नला जो अर्जुन है हिजड़ा बने हुए दासियों को और विराट नरेश की पुत्री को नृत्य कला सिखाते हैं। और इधर से केरवों ने आक्रमण किया। तब युवराज उत्तर ने कहा कि मैं अकेला ही युद्ध का सामना करूंगा केरवों से। तब दासी मना सरेंद्री बनी हुई द्रौपदी ने कहा कि इस बृहन्नला को भी साथ में ले जाना, नहीं तो तुम हार जाओगे। तो कहा कि ये कैसे बृहन्नला, इनके कारण ये साथ नहीं को तो मैं हार जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, अब विजय को प्राप्त होंगे पर बृहन्नला को साथ ले जाना। हाँ ना करते करते बृहन्नला गए, अर्थात अर्जुन थे। अर्जुन ने तो भाई दिव्य अस्त्र पास में थे, एक एक से सबको मूर्छित कर दिया, सुला इतनी बड़ी सेना को परास्त कर दिया, विजय प्राप्त हुए। उधर से विराट नरेश आए राजभवन में। तब समाचार आया सैनिकों का कि उत्तर ने केरवों की सेना को परास्त कर दिया है। तब युधिष्ठिर जी ने महाराज ने कहा कि जब बृहन्नला साथ में हो तो विजय को प्राप्त होना ही है। तब विराट नरेश को गुस्सा आया, गुस्से गुस्से में पहले तो डांटा युधिष्ठिर जी को, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये युधिष्ठिर है। देखो धर्मात्मा पुरुष कहां कहां धर्म की रक्षा के लिए छिपे थे, किस किस बंधन में बंध गए थे धर्मात्मा पुरुष। और धर्मराज युधिष्ठिर को फिर से कहा कि देख कंक, तूने सुना है मेरे पुत्र उत्तर ने केरवों की सेना को परास्त कर दिया है। तो युधिष्ठिर जी महाराज झूठ सुनना भी नहीं चाहिए, झूठ कहना भी नहीं चाहिए। तो कहा महाराज सेना को परास्त तो कर दिया, लेकिन विजय बृहन्नला के कारण मिली है। तब एक लात की मारी और पांसों की दे मारी, नकलोई शुरू हो गया धर्मराज युधिष्ठिर जी के। और उस लोई को अदर रखा युधिष्ठिर जी महाराज ने कि मैं एक धर्म का अवतार हूं, शीलवान हूं, और मेरा रक्त अगर यहाँ गिरेगा तो इस राजा का राज्य रेखा मिल जाएगी। इस कारण से उस रक्त को अदर रखा। द्रौपदी को बोला कि ये रक्त तुम है जो अपने पास रखो। ऐसे शीलवान युधिष्ठिर जी महाराज हुए, बड़े शीलवान हुए। उन शील की महिमा आती है, शील संतोष दया जिन घट में राम नाम का लेवा। लात मार दी, नकलो ही निकल गया, फिर भी देखो मन में कितनी भावना कि इनका तू भला नहीं होना चाहिए, इनका भला होना चाहिए, इनकी रक्षा होनी चाहिए। ये भावना रखते हैं, इतनी ऊंची, उनको बोलते हैं शीलवान। इसलिए ऐसे शीलवान के बारे में कबीर साहब कहते हैं, शीलवान सबसो बड़ा सब रत्नारी खान, शीलवान सबसो बड़ा सब रत्नारी खान। के कबीर सा तीन लोक री संपदा रे शील में आन। के कबीर सा तीन लोक री संपदा रे शील में आन। शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान। जो शीलवान है, संत हो या ग्रस्त हो या वीर पुरुष हो या सती साध्वी हो, उनकी बड़ी महिमा बताइए। शीलवान को सतियों से भी श्रेष्ठ बताया है किशनदास जी महाराज ने। पतिव्रता सो गिद का है सदा शील व्रत नारी। किशनदास वा भुगते आवागमन वारे आस मुरारी। पतिव्रता से भी अधिक है सदा शीलवंत नारी। जैसे रानाबाई, मीराबाई जी, फुलाबाई, ये शीलवंत महान साध्वियां भी है, इसलिए पतिव्रता से भी श्रेष्ठ मानी गई है। तो शील संतोष दया जिन घट में राम नाम का लेवा। जीवन मुक्त फिरे जगमाए उलझा ने सुलझेवा। कर मन वासनता की सेवा। एक पद और ले लेते हैं, इसके बाद कीर्तन कथा को विराम देते हैं। डूंगर सिंह जी का बहुत सुंदर भाव, उनके आग्रह से निवेदन से कीर्तन कथा का रसास्वादन अपन सबने मिलके किया है।
वाणी जी का रसास्वादन आपने भी लिया, हमने भी लिया। वाणी जी की शरणागति लेते हैं। आइए एक पद और लेते हैं। पीवता नाम सो जुगो जुग जीवता, नहीं मरे जो नाम पीवे। काल व्यापे नहीं अमर होएगा, आदि अंत सदाई जीवे। संत जन अमर है उस नाम से, उसी नाम में चित्त देवे। दास पलटू के सुदारस छोड़ के, भया ज्ञान क्यों चाच पीवे। के दास ग्राम सुनो सजन हितकारी, प्यारा गणा लागे माने तो नाम लेवारी। नाम लेवारियों परे बलि बारम बार, गावे जेड़ी जात रो पर कारण नहीं लिगार। कारण नहीं लिगार पुरुष बल हो नारी, के दास सगराम सुनो सजन हितकारी। जग में दिन दिन हो नर
जी महाराज की। बोले अनंत कोटि संत महान पुरुषों की। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, जग में दिन दिन हो नर नारी, साहेब काज जुड़े निस्वासर कुबद प्रीत बहुटारी। कौन से नर और नारी को धन्य धन्य क्या है, जो भजन करते हैं संसार में नर नारी, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, साधना करते हैं, उन नर और नारी को धन्य धन्य कहा है। साहेब काज जुड़े निस्वासर कुबद प्रीत बहुटारी। साहेब परमात्मा राम जी के लिए निस्वार्थ रात दिन जुड़ते हैं, और कुबद प्रीत संसारी जो प्रीत है, अन्य जो विचार है वो टाल दिया। ऐसे श्री पुरुषों को धन्य धन्य कहा है। ऐसे श्री पुरुषों के लिए बताया कि उनमें 4 गुण आ जाते हैं। कि पहला कि भक्ति करण को लगियो उमा और ओ मन चढ़ गो आड़े। भक्ति करने का मन में उमावा रहता है, वाह वाह अपन नाम जपें स्मरण करें, परमात्मा के नाम में गलतान हो जाए। राम राम कहता बहुत दिन बीता, मुख में जीभ नहीं भाड़े। राम 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 कहते कहते बहुत दिन बीते हैं, मुख में जीभ भाड़े नहीं है। भाई भगवान का नाम जपो, ईश्वर का नाम ले लो। जैसे ट्रेन के पास जाते हैं, एक चाय बेचने वाला करता चाय 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 सारे दिन शाम तक चाय 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 चाय। इतना अगर राम 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 किया जाए तो कितना भला हो जाता है। राम 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 सुमरण भाग्यशाली करते हैं, जिनके दिल में जो लिग्न होते हैं वही कर पाते हैं। भगवत कृपा के बिना ये भी नहीं हो पाता। दूसरी कड़ी में बताया कि सदगुरु जी के दर्शन जाता पांव घुघरा बांधे हुए, सदगुरु जी के प्रति भाव प्रकट किया है। जैसे पांव के घुघरा बांध करके कोई नृत्य कैसा करे, नृत्य करने वाले बड़े सुंदर नृत्य करते हैं। भीतर उमावा होता है, भाव होता है, बड़े है जो भीतर से उच्छा होता अलग से, वो अलग से इतना उच्छा सदगुरु जी के प्रति होता है। उनकी भक्ति है पराभक्ति में बदल जाती है। दर्शन किया बहु आनंद उपजे और जाने ज्ञान धर्म लादा हुआ। मैंने ज्ञान और धर्म लाद गया। जैसे कि हीरा कहीं गमावा और मिल जाए ना, कितनी खुशी है। ऐसे ही उनको ज्ञान धर्म मिला हुआ है, जो सदगुरु जी महाराज से ज्ञान लेकर के भजन में लग गए हैं। सदगुरु सेती शब्द ले करे राम संयोग, ज्ञान खुले बल बड़े अंदर निरोग। दरियाव जी महाराज कहते हैं ज्ञान खुलता भीतर से और बल बढ़ता आत्म बल। शरीर भले दिखने में गांधी जी की तरह सिर्फ शवामण का, लेकिन भीतर आत्म बल विल पावर इतना होता है। एक शब्द बोले महाराज कितनी उसमें शक्ति होती है कि लाखों लोग है जो उन शब्दों के पीछे कुर्बान होने को तैयार हो जाते हैं। इतनी शक्ति आती है राम जी के नाम से। तीसरी कड़ी में कहते हैं मिलिया संता से रग रग में छिन फूले छिन रोगे। संत मिले जाना बड़ा आनंद है, बिछड़ जाना रे सत्संग पाची कद मिली। आशा त्याग सकल कुटलाई बाट राम की जो है। आशा त्याग के सकल कुटलाएं छोड़ के राम जी की बाट जो है कि राम जी कब मिले कब मिले। देखो भीतर से एक साफ दिल होता ना, उसी को राम जी मिलने की आस जगती है। तनखिणा मन रेवे नमूना, बोले समदा सोई प्यारा रे। तनखिणा, तन है दुबला पतला हो जाता भजन के प्रताप से। साधना करने से शरीर में जब धीरे जगती है, कुंडलनी शक्ति जगती है, तो शरीर पर मेदरा पहाड़ बड़ा बड़ा मोटापा और भी कई तरह के जो है शरीर लो दमी हुई वह है जो सिकुड़ करके एकदम शरीर दुबला पतला हो जाता है। तन खिना मन अनुमना, मन अनुमनी रे उदास रे दुनिया से। उदासी में और चिंता में थोड़ा अंतर है। जैसे कोयल और कागला दिखना में काला दिखे, मूर्ख की नजरों में दोनों एक है। पित्तल और सोना दिखना में पीला दिखे, लेकिन मूर्ख पहचान नहीं कर पाएगा। ऐसी चिंता और उन्मुनी, इनमें दिखना में तो बस उन्मुनी वाला भी ऐसे उदास दिखी और चिंता वाला भी उदास दिखी। पारक कोई जोर ही करेगा,
जैसे पित्तल और सोना की पारख जोरी करेगा, ऐसे ही जो है भजन करने वाले और चिंता करने वाले के बीच में कोई पारख है, वो अंतर करेगा। तो तन खीणा मन रे उन्मुना, उन्मुनी अवस्था में भी उदासी होती है, तो उदासी उन्मुनी अवस्था की वह स्थिति है, उन्मुनी वह ब्रह्म को प्रकट कर देती है। बोले शब्दांशु प्यारा, शब्द सु बड़े सुंदर बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं, प्यारे बोलते हैं, के सुखराम जी का नर जग में हो जाए बहुजल पारा। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, इसके बाद सत्संग विराम देते हैं, प्रसाद भी पाना होगा, है ना? प्रसाद वितरण करो। ये डूंगर सिंह जी का अच्छा भाव, समस्त परिवार का अच्छा भाव, परचे सेवा आरती परचे भोग लगाए, दादू उन प्रसाद की महिमा कहेंगे, आए वितरण करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
सब संत महान पुरुषों की। प्रेम से बोलो राम राम।